क्या इंतकाम मोहब्बत से बड़ा हो सकता है? और क्या एक मलिका जिसका दिल टूट चुका हो दोबारा मोहब्बत कर सकती है? ये जादुई कहानी आपके दिल को छू लेगी और सोचने पर मजबूर करेगी। एक दफ़ा का जिक्र है, पहाड़ों के बीच में एक खूबसूरत वादी थी जिसका नाम गुलाब वादी था। वहाँ की मलिका का नाम गुलनार था। 23 साल की, हसीन और ताकतवर। लोग उसे गुलाबी मलिका कहते थे क्योंकि वो हमेशा गुलाबी रंग के कपड़े पहनती थी और उसका महल गुलाबों से सजा होता था। लेकिन गुलनार का दिल पत्थर की तरह सख्त था। उसकी आंखों में कोई मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ गुस्सा और इंतकाम की आग। क्योंकि 3 साल पहले गुलनार की जिंदगी में एक बहुत बड़ा धोखा हुआ था। उस वक्त गुलनार एक मासूम शहजादी थी जो पड़ोसी सल्तनत के शहजादे शाहिद से मोहब्बत करती थी। शाहिद ने उससे शादी का वादा किया था, लेकिन शादी से एक दिन पहले शाहिद ने गुलनार को छोड़ दिया और एक और अमीर शहजादी से शादी कर ली। ये सब साजिश थी, शाहिद के वजीर ने गुलनार को बताया था। शाहिद ने तुमसे सिर्फ इसलिए मोहब्बत का ड्रामा किया ताकि तुम्हारी सल्तनत के राज मालूम कर सके। गुलनार का दिल टूट गया, लेकिन गम की बजाय उसके दिल में इंतकाम की आग भड़क उठी। मैं बदला लूंगी, उसने कसम खाई। शाहिद ने मेरा दिल तोड़ा, मैं उसकी सल्तनत तोड़ूंगी। गुलनार के वालिदैन की मौत के बाद वो मलिका बन गई। उसने अपनी फौज मजबूत की, अपने जासूस लगाए और शाहिद की सल्तनत को कमजोर करने की मंसूबाबंदी शुरू कर दी। मलिका, आप इंतकाम में अपनी जिंदगी ज़ाया कर रही हैं, उसकी वफादार वजीर ने कहा। इंतकाम ही मेरी जिंदगी है, गुलनार ने सर्द आवाज में कहा। 3 साल बाद गुलनार की मंसूबाबंदी तैयार थी, लेकिन उसी वक्त एक नौजवान मुसाफिर गुलाब वादी में आया। उसका नाम आरिफ था और वो एक शायर था। आरिफ ने गुलाब वादी की खूबसूरती देखी और मुतासिर हुआ। कैसी खूबसूरत जगह है, लेकिन लोग इतने उदास क्यों हैं? लोगों ने बताया, हमारी मलिका का दिल पत्थर है, वो सिर्फ इंतकाम के बारे में सोचती हैं। आरिफ ने सोचा, मैं इस मलिका से मिलना चाहता हूँ। जब आरिफ महल में आया तो गुलनार ने उसे देखा। तुम कौन हो? मैं एक शायर हूँ, मैं दुनिया की खूबसूरती के बारे में लिखता हूँ, आरिफ ने कहा। खूबसूरती? दुनिया में कोई खूबसूरती नहीं, सिर्फ धोखा है। आरिफ मुस्कुराया। शायद आपने सिर्फ धोखा देखा है, खूबसूरती नहीं। गुलनार गुस्से से बोली, तुम जानते नहीं मेरे साथ क्या हुआ। तुम मुझे बताएं, आरिफ ने सादगी से कहा। और पौलीदार गुलनार ने किसी को अपनी कहानी सुनाई। कैसे शाहिद ने उसे धोखा दिया, कैसे उसका दिल टूटा और अब वो सिर्फ इंतकाम चाहती है। आरिफ ने सुना और कहा, आपके साथ गलत हुआ, लेकिन इंतकाम से आपका टूटा दिल ठीक नहीं होगा। तो क्या होगा? गुलनार ने पूछा। माफ़ी और नई शुरुआत, आरिफ ने कहा। गुलनार ने हंसकर कहा, तुम बहुत भोले हो, दुनिया इतनी सादा नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये जज्बाती कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आरिफ ने गुलाब वादी में रहने का फैसला किया। वो हर रोज़ महल आता और गुलनार को शायरी सुनाता, खूबसूरत बातें करता। पहले तो गुलनार ने उसकी बातों को नज़रअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे आरिफ की सादगी और खुलूस ने उसके सख्त दिल को छूना शुरू किया। एक दिन गुलनार बाग में थी। आरिफ ने कहा, देखें ये गुलाब कितना खूबसूरत है। गुलाब में कांटे भी होते हैं, गुलनार ने कहा, लेकिन फिर भी ये खूबसूरत है। आरिफ ने कहा, जिंदगी भी ऐसी ही है, कांटे भी हैं, फूल भी हैं। हम क्या देखते हैं यह हम पर निर्भर करता है। गुलनार खामोश हो गई। पहली बार उसने सोचा, क्या वो सिर्फ कांटे देख रही थी? इसी वक्त गुलनार के जासूसों ने खबर दी कि शाहिद की सल्तनत पर हमला करने का वक्त आ गया है। मलिका, हम तैयार हैं, वजीर ने कहा। गुलनार ने सोचा, 3 साल की मंसूबाबंदी, 3 साल की मेहनत, सब कुछ इस एक लम्हे के लिए। लेकिन उसके दिल में कुछ हलचल हो रही थी। आरिफ की बातें, उसकी मुस्कुराहट, उसका कहना कि इंतकाम से दिल ठीक नहीं होता। मुझे सोचने का वक्त दें, गुलनार ने कहा। वो आरिफ के पास गई। तुम्हें मालूम है मैं क्या करने वाली थी? आरिफ ने सर हिलाया। हाँ, मुझे पता है। तुमने मुझे नहीं रोका? गुलनार हैरान हुई। मैं आपको नहीं रोक सकता, आरिफ ने कहा। ये फैसला आपका है, लेकिन मैं आपसे ये जरूर पूछूंगा कि क्या इंतकाम लेने के बाद आप खुश हो जाएंगी? गुलनार ने सोचा, क्या इंतकाम लेने के बाद वो खुश होगी? क्या उसका टूटा दिल ठीक हो जाएगा? नहीं, शायद नहीं, उसने सच कहा। शायद नहीं, आरिफ ने कहा। तो फिर क्यों अपनी जिंदगी इंतकाम में ज़ाया करनी है? गुलनार की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार 3 सालों में उसने रोया। मैं नहीं जानती क्या करूं, वो बोली। आरिफ ने उसका हाथ पकड़ा। माफ़ कर दे, शाहिद तो माफ़ कर दे, ना उसके लिए बल्कि अपने लिए।
ताकि आप आज़ाद हो सकें। लेकिन उसने मुझे इतना दुख दिया, आरिफ ने कहा, और अब आप खुद को इतना दुख दे रही हैं। इंतकाम एक जहर है जो दूसरों से ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचाता है। गुलनार ने गहरी सांस ली और फैसला किया। उसने अपने वजीर को बुलाया। हमला मंसूख करो। क्या? लेकिन मलिका, मैंने फैसला कर लिया है, गुलनार ने मजबूती से कहा। मैं इंतकाम नहीं लूंगी, मैं जहर को अपने अंदर से निकाल फेंकती हूँ। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी दिल को छू रही है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस फैसले के बाद अजीब बात हुई। गुलनार को ऐसा लगा जैसे एक भारी बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। वो हल्की महसूस कर रही थी। ये क्या एहसास है? उसने आरिफ से पूछा। ये आज़ादी है, आरिफ ने मुस्कुराते हुए कहा। आहिस्ता आहिस्ता गुलनार बदलने लगी। उसकी आंखों में मोहब्बत वापस आने लगी। वो दोबारा मुस्कुराने लगी। गुलाबबादी में खुशियां लौट आईं। लोग हैरान थे, हमारी मलिका बदल गई हैं। एक दिन गुलनार ने आरिफ से कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? गुलनार ने पूछा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, आरिफ ने सादगी से कहा। गुलनार का दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन मेरा दिल टूट चुका है, मैं नहीं जानती कि मैं दोबारा मोहब्बत कर सकती हूँ या नहीं। आरिफ ने कहा, टूटे दिल जोड़े जा सकते हैं, और जब वो जोड़े जाते हैं तो पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। गुलनार की आंखों में आंसू आ गए। तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो, मेरी तमाम कमजोरियों के साथ? हाँ, आपकी कमजोरियों, आपकी ताकतों, आपके माजी, सबके साथ, आरिफ ने कहा। गुलनार ने आरिफ को गले लगाया। शुक्रिया कि तुमने मुझे दिखाया कि मोहब्बत इंतकाम से ज्यादा ताकतवर है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद शाहिद खुद गुलाबवादी आया। मलिका गुलनार, मैं माफ़ी मांगने आया हूँ। गुलनार हैरान हुई। तुम यहाँ क्यों आए? शाहिद ने सर झुकाया। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मेरे वजीर ने मुझे मजबूर किया था कि मैं तुमसे दूर रहूं। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी सल्तनत हम पर हमला करना चाहती है। मैं बेवकूफ़ था कि मैंने यकीन कर लिया। अब मुझे सच मालूम हुआ है, शाहिद ने कहा। मेरी शादी नाकाम हो गई, मेरी सल्तनत कमज़ोर हो गई, और सबसे बढ़कर मैंने जिसे सबसे ज़्यादा चाहा था उसे खो दिया। गुलनार ने सोचा, 3 साल पहले वो इस मुमही का ख्वाब देखती थी जब शाहिद माफ़ी मांगेगा और वो उसकी तज़लील करेगी, उसे ठुकरा देगी। लेकिन अब उसके दिल में कोई गुस्सा नहीं था। मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, गुलनार ने कहा। शाहिद हैरान हुआ। क्या? हाँ, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, ना तुम्हारे लिए बल्कि अपने लिए, ताकि मैं आज़ाद हो सकूं, गुलनार ने कहा। उसने आरिफ की तरफ देखा। इस शख्स ने मुझे सिखाया कि मोहब्बत और माफ़ी इंतकाम से ज़्यादा ताकतवर है। शाहिद समझ गया। उसने सर झुकाकर कहा, तुम बहुत बड़े दिल की हो, मैं तुम्हारे लायक कभी नहीं था। शाहिद चला गया और गुलनार ने महसूस किया कि वाकई अब वो आज़ाद है। कुछ महीनों बाद गुलनार और आरिफ की शादी हुई। पूरी गुलाबवादी ने जश्न मनाया। गुलनार ने आरिफ से कहा, तुमने मुझे बचाया। आरिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, आपने खुद को बचाया, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया। सालों बाद लोग गुलनार की कहानी सुनाते, कैसे गुलाबी मलिका के इंतकाम ने गुलाबी मलिका की मोहब्बत में बदल दिया। इंतकाम एक जहर है जो दूसरों से ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचाता है। माफ़ी कमज़ोरी नहीं, ताकत है। जब हम माफ़ करते हैं तो हम खुद को आज़ाद करते हैं। मोहब्बत इंतकाम से हमेशा ज़्यादा ताकतवर होती है। टूटे दिल जोड़े जा सकते हैं, और जब वो जोड़े जाते हैं तो पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर गुलाबी मलिका की ये जज्बाती और सबक आमोज़ कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ीद दिलचस्प और दिल को छूने वाली कहानियाँ देखते रहें। अगली कहानी में मिलते हैं।